Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम बायोलॉजी 945। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कैरियर इन बायोलॉजी है। ठीक है, कैरियर इन बायोलॉजी का मतलब है कि हम अगर बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फ्यूचर में कौन कौन से प्रोफेशन या कौन से शोबे जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में आपको पता है कि बीमारियों का तशखीस की जाती है, कि पता चलाया जाता है कौन सी बीमारी है और उनका इलाज करवाया जाता है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस। इसमें इंसानी बीमारियों की डायग्नोसिस का मतलब तशखीस और ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। ठीक है, तशखीस की जाती है और इलाज करवाया जाता है। उसके बाद ये जो दूसरा है ये सर्जरी है। सर्जरी बेसिकली ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसमें ऑपरेट करके पार्ट्स ऑफ बॉडी को रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई उसके अंदर डिफेक्ट है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। रिप्लेस्ड में तब्दील कर दिया जाता है, यानी वो निकाल के उसकी जगह कोई और लगा देते हैं। और रिमूव का मतलब है निकाल देना। ठीक है, आगे मोस्ट कॉमन रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन, यानी गुर्दे के अंदर अगर पथरियां बन जाती हैं तो उसके लिए रेनल सर्जरी कराई जाती है। रेनल सर्जरी भी बेसिकली एक तरह का ऑपरेट है जिसके जरिए किडनी में मौजूद स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लीवर एंड किडनी। ठीक है, अब देखिए किडनी स्टोन जो है ये रिपेयरिंग प्रोसेस है कि सर्जरी के जरिए जो है उसमें से स्टोन रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसप्लांटेशन है लिवर या किडनी, इसका मतलब है कि अगर आपकी किडनी काम करना छोड़ देती है बिल्कुल, तो आप उसको निकलवा कर किसी डोनर से ली हुई किडनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम ट्रांसप्लांटेशन का नाम देते हैं, यानी पुरानी निकाल कर उसकी जगह फंक्शनल किडनी लगाना। आगे है प्रोफेशनल जो है स्टडी। ठीक है, ये प्रोफेशन जो है इसकी जो स्टडी है जिस बेसिक कोर्स के अंदर की जाती है उसको एमबीबीएस कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट जो है वो स्पेशलाइजेशन, जैसे हार्ट के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसी तरह ये जो होते हैं दांतों के डॉक्टर, इन्हें हम कहते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, तो ये उन्होंने एमबीबीएस के बाद कोर्स किया होता है। जिस तरह का कोर्स करते हैं फिर वो उसी तरह का मतलब उसकी डॉक्टर कहलाता है। अगर उसकी स्पेशलाइजेशन हार्ट की है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट है, अगर उसकी दांतों से मुतालिक है तो वो डेंटिस्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले पेशे फिशरीज की तरफ चलते हैं। फिशरीज नाम से पता चलता है फिश से बना है। ठीक है, तो फिश प्रोडक्शन का जो प्रोफेशन है, मछलियां पालने का पेशा, उसको हम फिशरीज का नाम देते हैं। प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन, यानी मछलियां पालने का शोबा फिशरीज कहलाता है। इन पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ठीक है, कि पाकिस्तान में फिशरीज की डिपार्टमेंट है जहां पे लोग एज अ एम्प्लॉय, ठीक है, मुलाजमत करते हैं। और क्या काम करते हैं? वर्क फॉर इनहेंसिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इनहेंस कहते हैं बढ़ाने के लिए, क्वालिटी मयार को, और क्वांटिटी कहते हैं मकदार को, यानी कि वो मछलियों की बेहतर पैदावार, उनकी क्वालिटी या उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जा सकता है, कब हम इस प्रोफेशन को अख्तियार कर सकते हैं? आफ्टर बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ द जोलॉजी। बैचलर कहते हैं ये जो 13वीं 14वीं की तालीम होती है, ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ कहते हैं अगर आपने जोलॉजी में मास्टर किया हुआ है तो दोनों सूरत में ही आप फिशरीज के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोफेशन है थर्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। ज़राअत से मुराद सिर्फ पौधे नहीं है, इसमें वो तमाम फसलें आती हैं और वो तमाम जानवर आते हैं जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, दिस प्रोफेशन डील्स विद फूड क्रॉप एंड एनिमल्स। इस जो प्रोफेशन है उसमें उन फसलों को और एनिमल्स का मुतालिया किया जाता है विच आर सोर्स ऑफ फूड, जो हमारे लिए खुराक का जरिया है। ठीक है, आगे है जो एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल होते हैं उनको हम एग्रीकल्चरिस्ट का नाम देते हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो ये पौधों और जो जानवरों की इकसाम है, बेहतर इकसाम, उनको बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब क्रॉप्स कौन सी हैं? जैसे राइस, वीट और कॉर्न। ठीक है, चावल, गंदम और मकई, जिन्हें हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इनकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। और एनिमल्स लाइक बैफलो और काउ, ठीक है, जिनसे हम दूध, दही वगैरह हासिल
करते हैं। ठीक है, आगे है ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जा सकता है, तो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो है 11वीं 12वीं की तालीम, मेडिकल का टेस्ट भी उसके बाद होता है और एग्रीकल्चर का टेस्ट भी उसी के बाद होता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रोफेशन की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रोफेशन एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की जो है, एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर ही की ब्रांच है जिसमें मुख्तलिफ नस्लों के या मुख्तलिफ इकसाम के जानवर पाले जाते हैं जो ज़्यादा दूध या ज़्यादा गोश्त देती हैं। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है कंसर्न विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग से मुतालिक है। इसमें उसकी नस्ल कशी करवाई जाती है और आला जो नस्लों के जानदार हैं उनकी वैरायटी को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, आगे के प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं, आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 11वीं 12वीं की तालीम। आपको पता होगा कि मेडिकल का टेस्ट भी 11वीं 12वीं के बाद दिया जाता है। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री जो वेट डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, ठीक है, वो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग के मतलब जो प्रोफेशन उसको हम हॉर्टिकल्चर का नाम देते हैं, और जो हॉर्टिकल्चर का होता है माहर, उसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो बेहतरी के लिए काम करता है फॉर द एग्जिस्टिंग वराइटीज ऑफ प्लांट, प्लांट की जो पहले से मौजूद अकसाम हैं उनकी बेहतरी के लिए, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज, और जो नई वराइटीज हैं उनके पैदावार बढ़ाने के लिए काम करते हैं। न्यू वराइटीज ऑर्नामेंटल प्लांट की भी हो सकती है। ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं राशि पौधों को जिन्हें हम सजावट के लिए या खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्रूट प्लांट्स की बेहतरी के लिए भी काम करते हैं, उनकी बेहतर पैदावार के लिए भी। आगे है कि प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जा सकता है, आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हॉर्टिकल्चर का प्रोफेशन अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे अगला प्रोफेशन है फार्मिंग। फार्मिंग वर्ड फॉर्म से बना है। ठीक है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ इकसाम के फार्म लगाए जाते हैं। ठीक है, इसकी यही डेफिनेशन है, डील विद द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म। इसमें मुख्तलिफ इकसाम के फार्म लगाए जाते हैं। अब एनिमल के फार्म भी हो सकते हैं, पोल्ट्री मुर्गियों के फॉर्म और फ्रूट फॉर्म भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो एनिमल फॉर्म्स हैं इसमें ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स दैट आर सोर्स ऑफ मिल्क एंड प्रोटीन। एनिमल फॉर्म में ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स की पैदावार के लिए, विच आर द सोर्स ऑफ मिल्क और प्रोटीन, ऐसे एनिमल्स जो दूध और प्रोटीन का जरिया है। ठीक है, अगर तो पोल्ट्री फॉर्म है, चिकन एंड एग्स प्रोड्यूस। ठीक है, अब पोल्ट्री फार्म भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक ब्रायलर के होते हैं और दूसरे होते हैं लेयर्स के। लेयर कहते हैं ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों के फार्म, और ब्रायलर कहते हैं जो ज़्यादा गोश्त या चिकन देने वाले जो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर तो वो है ब्रायलर का फार्म तो वहाँ से चिकन मिलेगा, अगर लेयर्स का फार्म है तो वहाँ पे ज़्यादा अंडों की पैदावार जो है वो बढ़ाई जाती है। उसके बाद फ्रूट फॉर्म है। फ्रूट फॉर्म में फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स उगाए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ प्लांट जो फ्रूट की पैदावार देते हैं। ठीक है, तो अब फ्रूट प्लांट जो है वो इसका ऑरेंजेस का हो सकता है, मैंगोज का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रोफेशन अडॉप्टेड। हम इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशन अडॉप्टेड बाय द स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट जिसने एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, वो एनिमल फॉर्म लगा सकता है, और इसी तरह पोल्ट्री फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री का है वो लगाएगा एनिमल और पोल्ट्री फॉर्म। ठीक है, एग्रीकल्चर भी सेम वही आता है, हमने पीछे पढ़ा था, इसमें एनिमल्स और फूड क्रॉप का मुतालिया किया जाता है। तो बेसिकली ये दोनों एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के स्टूडेंट एनिमल फॉर्म और पोल्ट्री फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर उसने फिशरीज की हायर स्टडी हासिल की है या फिशरीज का पढ़ी है, एजुकेशन हासिल की है, तो वो फिश फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, यानी इसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्म ही आते हैं। तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, एनिमल हस्बेंड्री का स्टूडेंट और फिशरी का स्टूडेंट ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री वर्ड बना है फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। ठीक है, इसके जो प्रोफेशनल्स हैं
वो पहले से मौजूद यानी जो कुदरती तौर पे जंगलात पाए जाते हैं, एक तो उनकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट यानी जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जंगलात हैं उनकी हिफाजत करते हैं। एडवाइसेस टू गवर्नमेंट टू प्लांटिंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट को भी नसीहत करते हैं कि वो मसनूई फार्म उगाए, जैसे छांगा मांगा का जंगल, ये मैन मेड जंगल है, इंसानों का बनाया हुआ है, आर्टिफिशियली तौर पे उगाया हुआ जंगल है, ठीक है। फॉरेस्ट्री का जो प्रोफेशन है वो कौन से स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकते हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, इस फॉरेस्ट्री के फैशन को। बैचलर लेवल स्टडी ऑफ द बॉटनी एंड जोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी का स्टूडेंट बैचलर लेवल की स्टडी के बाद अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि जंगल में प्लांट भी होते हैं और एनिमल्स भी, ठीक है। तो बॉटनी प्लांट की स्टडी होती है और जोलॉजी एनिमल की स्टडी, तो जिसने प्लांट और एनिमल की स्टडी की हो वो भी फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे लास्ट प्रोफेशन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हमने इसी चैप्टर के 3rd पेज पर पढ़ी थी कि बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक वेलफेयर एंड सर्विसेज ऑफ द मैनकाइंड, आई थिंक, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा शोबा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है और इंसानों के फायदे के लिए मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं, ठीक है। तो देखें, लेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का जदीद शोबा है बायोटेक्नोलॉजी। इसके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। वर्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए यूजफुल प्रोडक्ट बनाई जाती है, जैसा कि हमारे पास इंसुलिन आती है, शुगर के मरीजों को दी जाती है, ठीक है। तो वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ इंक्रीज करते हैं, हाइट बढ़ाते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, ठीक है। इस तरह बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं, इवन मेडिसिनल प्रोडक्ट भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती हैं। आगे है प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जा सकता है? आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, 8 प्रोफेशंस और उनकी डिटेल किस किस से रिलेटेड हैं और कब कब इनको अडॉप्ट किया जा सकता है, या कौन कौन से स्टूडेंट इसको कब अडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी हमने डिटेल देखी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।